इजराइल एक कैंसर है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ, सिर्फ गधा ही कहेगा कि वो नहीं है, क्योंकि वो अगर वो इतना बुरा देश था, इतना बुरे लोग थे, इतना बुरा था खamenei, तो मोदी जी के अब क्या वहां पकौड़े खाने गए थे? क्या करना? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आलोक शर्मा, आपने बोला एक सॉवरेन कंट्री के साथ ये सब कुछ हुआ, जो सोनिया जी ने आर्टिकल लिखा, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल आप क्लैरिटी के साथ बोल दीजिए, आपको लगता है कि भारत की सरकार को ईरान जो इस समय मिडिल ईस्ट के साथ कर रहा है, ईरान जो इजराइल के साथ कर रहा है, जो हमास के साथ मिलकर खड़ा, क्या कांग्रेस उसके भी साथ खड़ी है? क्या बात कर रहे हैं? जो 7 अक्टूबर का घटनाक्रम था उसके भी साथ खड़ी है? इसको क्लैरिटी दे दीजिए। अमीश जी, देखिए अमीश जी, अगर ईरान कोई भी गलत स्टेप लेता है तो हमारा नैतिक और स्ट्रैटेजिक फर्ज है कि हम ईरान को भी कहें कि आप ऐसा ना करें। अगर ईरान कहीं सिविल बेस पर, कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अटैक करता है सिविल बेस के ऊपर, तो हमें पूरा अधिकार है कि हमारी सरकार कहे। और मोदी जी अगर युद्ध से 2 दिन पहले वहां पर जाते हैं और इंटेलिजेंस फेलियर होता है कि मोदी जी को ये नहीं पता चलता है और उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, तो हर एक नागरिक सवाल उठाएगा। थर्ड ऑर्डर बदल चुका है और रंगनाथन, बहुत से शब्द यहां बोले गए, बहुत से भारी भरकम शब्द कहे गए, कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मेक योर पॉइंट आनंद रंगनाथन। दैट्स सुधांशु जी, वेलकम बैक। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पैनलिस्ट की आप स्क्रीनिंग नहीं करते? हमारे कान पक गए ये सुन सुन के अच्छी भद्दी गालियां, लेकिन मैं आपकी सराहना करूंगा। आप 20,000 लोगों को 1 महीना पहले मारा, खुलेआम मारा। ये वो आदमी जो पूरे संसार में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इजराइल को मैप से उड़ा दूंगा, इजराइल एक कैंसर है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ये रैशनल लोगों के लिए है, कांग्रेसी जैसे इरैशनल लोगों के लिए नहीं है। क्या वो इंडिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट है कि नहीं है? कोई भी सिर्फ गधा ही कहेगा कि वो नहीं है, क्योंकि वो इंडिया को खत्म करना चाहता है। ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मैंने आपको वक्त दिया। ओके आनंद रंगनाथन, ओके आलोक शर्मा, मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो इतना बुरा था और इतना बुरा देश था और वो इंडिया का इतना बड़ा दुश्मन था, तो मोदी जी क्या करने गए थे 1.25 साल पहले वहां पर? पकौड़े तलने गए थे क्या? मोदी जी पिछले चुनाव में कह रहे थे चाबहार पोर्ट पे मेरा सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि है। वो उपलब्धि कहां थी भाई? वो ईरान में ही थी ना। बात तो सही है। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं एजेंडा चलाने के लिए भाई। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो इतना बुरा देश था, इतना बुरे लोग थे, इतना बुरा था खamenei, तो मोदी जी के अब क्या वहां पकौड़े खाने गए थे? क्या करने गए थे फिर मोदी जी वहां? जिस तरह की किसने यहां पर आपको आके बोला कि आप दलाल हैं? ऐसी भाषा का किसने आपको बोला? भाषा तो आपने बिगाड़ी आते ही। आप तो ऐसा है कि खamenei की मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में आप तो गालियों का बम चला रहे थे यहाँ पे आलोक शर्मा आकर। टीवी पे खamenei की हत्या के खamenei के जाने के बाद वो दलाली और भड़वागिरी वाला था, गालियों की इसलिए मिसाइल और बदजुबानी के बम फोड़े अभी आप पर आकर। आपने सुना, आपने शुरुआत के 40 सेकंड में क्या बोला? हमने तो